एनिमे देखना ही है तो क्यों ना ऐसा एनिमे देखे जिससे आपके अंदर का बैडस इंसान बाहर आ जाए। तो आज इंडियन एनिमे कम्युनिटी को 5 बैडस एनिमे के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि ये 5 एनिमे क्यों बैडस है, ताकि आपका कीमती वक्त बर्बाद ना हो। एनिमे की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर विजिबल होंगी और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, फर्स्ट नंबर वाला एनिमे रिसेंट टाइम का सबसे ज्यादा बैडस एनिमे है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये एनिमे नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्रंची रोल इसे साइमल डब कर रहा है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और अगर आप इस एनिमे के बारे में नहीं जानते हो तो आप बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं है एनिमे वर्स में। काइजू नंबर 8 के 3 एपिसोड्स काफी बैडस है, और वो हो भी क्यों ना, जब कोई एनिमे यूनिक स्टेप्स लेता है सेम से दिखने वाले प्लॉट्स में भी, तो ऑडियंस उसे अप्रिशिएट जरूर करती है। एनिमे काइजू नाम के बड़े बड़े मॉन्स्टर से हमें इंट्रोड्यूस कराती है और उन्हें मारने के लिए एक फोर्स होती है जिसको हमारा मेन कैरेक्टर ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है उसके एग्जाम्स में। एनिमे आपको माय हीरो एकेडमी के साथ साथ अटैक ऑन टाइटन का भी फील दे देती है, जिसकी वजह से ये एनिमे फ्यूचर में काफी बड़ा होगा इन्हीं एनिमे की तरह। एनिमे के एक्शन सीन्स के अलावा आपको स्टोरी, एनिमेशन क्वालिटी और कॉमेडी भी आपको पसंद आएगी। तो इस बैडस एनिमे को नहीं देखना बहुत बड़ी गलती होगी। और नीचे कमेंट में बताना आपका फेवरेट काइजू नंबर 8 कैरेक्टर कौन सा है। ब्लू आई सामुराई कोई एनिमे नहीं है, बल्कि ये एक एनिमेटेड सीरीज है जो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। एनिमेटेड सीरीज सुनकर स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं भी इसे काफी टाइम से स्किप कर रहा था, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो रियलाइज किया कि ये सीरीज बहुत गजब है। तो स्टोरी एकदम सिंपल है। एक सामुराई है, अपनी मदर की मौत का बदला लेना चाहती है 4 लोगों को मारकर। जी हाँ, ये सामुराई एक लड़की है, जिसे देखकर मैं भी शॉक था और आपको भी उतना ही शॉक लगेगा। ये सीरीज बैडस है अपने आर्कन लेवल के एनिमेशन क्वालिटी और काफी यूनिक एक्शन प्रेजेंटेशन के लिए, जिसे मैंने बहुत कम ही एक्सपीरियंस किया है। इसके 1 घंटे लंबे एपिसोड्स आपको फील जरूर होंगे, लेकिन एंड में आपको इसका पे ऑफ जरूर मिलता है। सीरीज एक मस्ट वॉच जरूर है अगर आप मेरी तरह एक्शन वाले एनिमे की तलाश में रहते हो तो। एक एनिमे जो अंडररेटेड होने के साथ साथ उतना ही बैडस कंसेप्ट को आपके सामने रखता है, उस एनिमे का नाम है साइको पास, जिसके बारे में मैंने सुना है और ट्राई करने के बाद सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आती है कि 2013 का एनिमे इतना बैडस कैसे हो सकता है। एनिमे सेट है डिस्टोपियन वर्ल्ड में, जहाँ क्राइम अब एक नंबर से मेजर किया जाता है और वो नंबर डिसाइड करता है एक सिविल सिस्टम। इन्हीं क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स में हमारी मेन कैरेक्टर ज्वाइन होती है और इस सिस्टम के कुछ डार्क और लूप होल्स को रिवील करती है। एनिमे स्टार्टिंग में आपका टाइम मांगेगी, लेकिन अगर आपने इसे पेशेंटली देखा तो आपको सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगा। एनिमेशन क्वालिटी पुरानी फील होती है, लेकिन इसका म्यूजिक और ओपनिंग सॉन्ग आपको पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये उन एनिमे में बिलोंग करता है जिसका सिर्फ पहला सीजन ही अच्छा है, तो आप इसके फर्स्ट सीजन को जरूर ट्राई करना। इसी का एनिमे एक ऐसा जॉनरा है, या तो लोग इसे पूरा पसंद करते हैं या तो पूरा ही हेट करते हैं। और ये एनिमे भी कुछ उसी तरह का है, जिसका नाम है द एमिनेंस इन शैडो। एनिमे शुरू होता है हमारे ओपी कैरेक्टर से, जो दिन भर एक नॉर्मल गाय की तरह बिहेव करता है, लेकिन रात में वो गुंडों को डंडे से पीटता है और किसी तरह ट्राकुन से एक्सीडेंट होने के बाद वो एक मैजिकल वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाता है। एनिमे का कूल और बैडस मेन कैरेक्टर आपको काफी पसंद आएगा, और इसी कैरेक्टर के काफी सारे बैडस मूव्स आपको एनिमे में देखने मिलेगा। कोई कैरेक्टर अगर 0 से हीरो बन जाता है तो हमें देखने में बहुत मजा आता है, लेकिन इसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक परफेक्ट साइड कैरेक्टर बनना चाहता है, ना कि मेन कैरेक्टर। एनिमेशन अच्छा है और सीजन 2 में आपको काफी प्रोग्रेस देखने मिलता है इसके कैरेक्टर को लेकर। अगर आपको एक बैडस इसी का एनिमे देखना था तो इसे चेकआउट कर लो, मस्ट वॉच है। एनिमे भले ही 5 एपिसोड का हो, लेकिन फाइटिंग सीन्स इतनी तगड़ी हो कि वो 5 एपिसोड कब खत्म हो जाए पता ना चले। तो उस जैसे एनिमे का नाम है एफ्रो सामुराई। स्टोरी शुरू होती है एफ्रो के बचपन में, जहाँ उसी के सामने उसके डैड को एक जस्टिस नाम के सामुराई ने मार दिया, और अब एफ्रो के अंदर एक हेट्रेड भर चुकी है जिसका वो बदला लेना चाहता है। ये एनिमे बैडस है इसके ब्लडी एक्शन सीन्स के लिए, जिसके कंपैरिजन में कोई आसपास भी नहीं आता और उसको एक लेवल ऊपर लेकर जाता है इसका बहुत ही ज्यादा यूनिक एनिमेशन स्टाइल, जिसे मैंने तो पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। सिर्फ 5 एपिसोड और एक मूवी है जो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, क्योंकि टाइम बचाने के साथ साथ आपको ये एनिमे ये भी फील कराएगा कि इसके और एपिसोड्स होने चाहिए थे। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो सिर्फ इसकी सिंपल रिवेंज स्टोरी से होगी, बाकी इस एनिमे को एक्सपीरियंस ना करना एक बहुत बड़ी गलती है।